क्या हम अकेले हैं? आपके मन में ये सवाल आया होगा कि मैंने अपने थंबनेल पर ये 4 शब्द क्यों लिखे। इसका एक रीज़न है। हमारी दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है उससे कई ज़्यादा रहस्यमयी है। हमारे पास्ट में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जिसकी वजह से हमें अपने थंबनेल पर ये लिखना पड़ा। इस वीडियो में आपको मैं ऐसे रहस्यमयी घटनाएं बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जिम सुलेवान एक फेमस सिंगर थे। उन्होंने बहुत सारे एल्बम्स बनाए थे, पर जानबूझकर उन्होंने 2 एल्बम्स का नाम यूएफओ रखा था। 4 मार्च 1975 जिम सुलेवान लॉस एंजलिस छोड़कर नेशविले के लिए निकल गए थे। बहुत महीने हो गए पर किसी को नहीं पता था कि जिम सुलेवान कहाँ चले गए थे। कुछ दिनों बाद एक आदमी ने कुछ ऐसी हालत में गाड़ी देखी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो गाड़ी जिम सुलेवान की थी। जिम सुलेवान को ढूंढने की कोशिश की गई, पर किसी को नहीं पता कि जिम सुलेवान कहाँ चले गए थे। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी डेथ हो गई और कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें एलियंस लेके चले गए। और मैं आपको बता दूं, उस महीने में यूएफओ में कई सारे यूएफओ को लोगों ने देखा था और बहुत लोगों की मिसिंग कंप्लेंट लिखी गई थी। किसी एक का गायब होना इत्तेफाक हो सकता है, और इतने सारे लोगों का यूएफओ को देखना और गायब होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक आदमी था जो बिजनेस के काम से टोक्यो आया था। सब कुछ सही चल रहा था, पर चेकिंग के दौरान वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स थे सब हैरान हो गए थे। उन्होंने देखा उसके पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ टॉरेट लिखा हुआ था। उसने और भी बहुत सारे पेपर्स बताए थे, सब में रिपब्लिक ऑफ टॉरेट लिखा हुआ था। उस आदमी ने बताया कि उसका देश फ्रांस और स्पेन के बीच में आता है, और वो गुस्से से बोला कि मैं बहुत बार टोक्यो आ चुका हूँ, पर पहले तो किसी ने नहीं बोला। फिर बाद में ऑफिसर्स ने उस कंपनी से पूछा जिस कंपनी ने उसे अपॉइंटमेंट दिया था, पर उन्होंने मना कर दिया और बोले कि उन्होंने ऐसे कोई आदमी को अपॉइंटमेंट नहीं दी है। फिर ऑफिसर्स ने उसको कड़ी निगरानी में होटल में भेज दिया और उसका सारा सामान उन्होंने ले लिया। और अगले दिन जब ऑफिसर्स ने देखा तब वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि वो उस रूम से गायब हो गया था और उसका सारा सामान भी गायब हो गया था। अब सोचने की बात यह है कि इतनी कड़ी निगरानी में बंद रूम में कोई गायब कैसे हो सकता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। 27 जनवरी 2001 को जॉन टाइटर नाम के एक अनजान व्यक्ति ने इंटरनेट डिस्कशन फोरम पर एक मैसेज किया जिसे देखकर सब हैरान हो गए। उसने मैसेज किया, आई एम अ टाइम ट्रैवलर फ्रॉम द ईयर 2036। आई एम ऑन माई वे टू होम आफ्टर गेटिंग एन IBM 1500 कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द ईयर 1975। जॉन टाइटर का कहना था कि वो एक समय यात्री है और वो 2036 से 1975 में IBM 1500 कंप्यूटर लेने आए थे। उनका कहना था 2036 में कंप्यूटर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आएगी जिसे सॉल्व करने के लिए IBM 1500 कंप्यूटर उन्हें चाहिए था। उनको इसलिए चुना गया क्योंकि वो मिलिट्री से थे। उन्होंने बोला कि वो 1975 से 2036 जा रहे थे और उन्होंने 2000 में रुकने का सोचा। अपनी पहली पोस्ट की तरह जॉन टाइटर ने दूसरी पोस्ट को शेयर किया और भविष्य के बारे में बताया। शुरुआत में लोगों ने उनकी बात को फेक माना और उन्हें लगा कि वो पब्लिसिटी चाहने के लिए ऐसा कर रहे थे। उन्होंने पहले अपनी टाइम मशीन की फ़ोटो भेजी और बोले कि इस टाइम मशीन का नाम C204 ग्रेविटी डिसॉर्शन टाइम यूनिट है, और उन्होंने बताया कि ये मशीन 10 साल प्रति घंटे की रफ्तार से समय यात्रा कर सकती। फिर उसके बाद उन्होंने 13 फरवरी 2001 को हमारे समय के लोगों से सवाल पूछा कि क्या तुम स्पेस शटल में होने वाले ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को सुलझा पाए हो। ये एक तरह से सवाल कम चेतावनी ज़्यादा थी, क्योंकि उसके कुछ 2 सालों बाद ही कोलंबिया स्पेस शटल इस प्रॉब्लम के कारण से तहस नहस हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी भविष्यवाणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि पेरू में बहुत भयानक भूकंप आने वाला है, और उसी पोस्ट के
4 महीने बाद पेरू में 8.4 की तीव्रता का भूकंप आया। जॉन ने बताया कि इस टाइम मशीन का इन्वेंशन 2034 में सर्न में हुआ था, जो दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान संगठन। और हैरानी की बात तो यह है कि सर्न के साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि वो आने वाले समय में ब्लैक होल बनाने वाले हैं ताकि इंसान टाइम ट्रेवल कर सके। फिर उसके बाद उसने और भी भविष्यवाणी की जिसे देखकर लोग हैरान हो गए थे। फिर उसके बाद से उस अकाउंट से कोई भी मैसेज नहीं आया। क्या सर्न टाइम मशीन बना पाएगा या नहीं, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि इस चैनल से रिलेटेड आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे।